अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि बेटा बच्चों तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि पेपर्स नज़दीक है और पेपर के हवाले से चैप्टर नंबर 8 की एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट नाम एक मैंने दे दिया है इसको, लेकिन इसको आप कहते हैं रिड्यूस लेवल। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस लेवल चैप्टर नंबर 8 की बच्चों एक ही एक्सरसाइज है मैट्रिक मैथ्स में, वो है 8.1। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहले पार्ट से लेकर 4 पार्ट इसके लिए करने हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक ये करने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग पेपर। सही है बेटा? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सही, इसके आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आप आंसर्स निकालेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक सवाल पूरा हो जाएगा चैप्टर नंबर 8.1 से। ठीक है, कुछ मेथड्स एलिमिनेशंस के डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। 8.1 और चैप्टर का नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वर्ड एलिमिनेट से ड्राइव हुआ है। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि किसको एलिमिनेट करना है। एक्स को एलिमिनेट करना है, मतलब एक्स को रिमूव करना है, वाई को एलिमिनेट करना है, ए को करना है, बी को करना है। तो जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कहा जाए आप उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए आप 2 से 3 मेथड्स सीखते हैं इस चैप्टर में। एक मेथड एडिंग मेथड है, एक मेथड सब्ट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, एक मेथड कंपैरिजन मेथड है। ठीक है स्टूडेंट, एक मेथड कंपैरिजन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। लेकिन अभी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से आप ये 4 भी सीख ले तो बहुत है। ठीक है, जो मेथड आने हैं और कौन सा मेथड आएगा, कोई मेथड स्पेसिफिकली नहीं आता। मेथड आपको अपनी मर्जी से अडॉप्ट करना होता है कि आप उसको एडिंग मेथड से करेंगे, सब्ट्रैक्शन से करेंगे या फिर कंपैरिजन से या सब्स्टिट्यूशन से। मर्जी आपकी है, इट्स अप टू यू कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एडिंग मेथड क्या है, सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है, कंपैरिजन और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक और वीडियो में आपको बना के दे दूंगा इंशाल्लाह। देखिए एडिंग मेथड बेटा, एडिंग मेथड क्या है गौर से देखिएगा। एडिंग मेथड मिसाल के तौर पर x + y = 4 लिखा हुआ है और x - y = 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। कौन सी इक्वेशन? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। उनमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करके दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाला जाएगा। यानी इसमें भी आपको x या y को रिमूव करेंगे, x या y को, तो किसी दूसरे वेरिएबल का आंसर निकलेगा। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि इस सवाल में कि एलिमिनेट करें किसे? y को। तो बताओ y कैसे एलिमिनेट होगा, किस तरीके से? ये साइन हमें नजर आ रही है +y और -y, बेस और पावर सेम और साइन अपोजिट हो तो वैल्यूज कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये +1 और +1 मतलब 1x 1x, टोटल बच्चों कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये 4 और ये 2, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, y तो एलिमिनेट हो गया है और इसी को एलिमिनेट करना था। मजीद अगर आपको लगता है कोई वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गई तो उसको आप कर सकते हैं। आपका आंसर तो यहाँ तक आ गया क्योंकि जिसे एलिमिनेट करना था वो हो गया है। 2 मल्टीप्लाई में शिफ्ट करके डिवाइड हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 3। आपने x का आंसर नहीं निकालना था, आपको y को एलिमिनेट करना था, तो आप सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या बताइए हमने यहाँ पर कोई साइन चेंज करी? नहीं करी। जब कोई साइन चेंज नहीं करते और किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं तो उस मेथड को एडिंग मेथड कहा जाता है।
कौन सा मेथड कहा जाता है? एडिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और आप लोगों से इसका सवाल करता हूँ। हाँ जी बताइए क्या किया जाए। ये मैंने लिखा है x प्लस वाई 4, फिर लिख दिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक बार फिर लिख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ y को एलिमिनेट करें, तो आप कहेंगे y को एलिमिनेट नहीं होगा। मैं थोड़ा सा साइन को और थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि y को एलिमिनेट करें, तो आप कहेंगे y अब तो नहीं कर रहा क्योंकि प्लस वाई ये भी प्लस वाई, अब नहीं कर रहा। तो कैसे कटेगा? आप कहेंगे इसकी साइन चेंज कर दें, प्लस के y को माइनस का y कर दें तो ये कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा सवाल जिसमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें साइन चेंज करने की आपको एक नीड है वहां पर, जैसे कि मैं यहाँ पर प्लस की साइन किसमें चेंज कर रहा हूँ? माइनस। तो फिर मुझे सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ एक की साइन चेंज नहीं होगी, फिर सबकी होगी। तो ये माइनस का x किसमें हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का 2, कोई साइन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ साइन कोई साइन नहीं है, तो प्लस की साइन है, तो ये प्लस का 2 ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर हमें साइन चेंज करनी पड़ती है, जहां पर हमें साइन चेंज करके आंसर निकालना पड़ता है, ऐसे मेथड को हम सबट्रैक्शन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं बच्चों? सबट्रैक्शन मेथड कहते हैं। तो याद रहेगा कि सबट्रैक्शन और एडिंग मेथड में क्या फर्क है। जब आप किसी को एलिमिनेट कर रहे हो और साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही तो वो एडिंग मेथड है, और जब आप किसी को एलिमिनेट मतलब रिमूव कर रहे हैं और साइन चेंज करनी पड़ेगी, साइन चेंज करने की जरूरत है वहां पर, तो उसे हम कहते हैं सबट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल के बानिस्बत अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एडिंग करना है या सबट्रैक्शन करना है। ठीक है, यहाँ देखो साइन चेंज करी, y रिमूव हो गया, अब नई साइन के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं, तो x की साइन माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस x वही आ जाएगा, 1x कितना हो गया? 2x हो गया, 4 में से 2 माइनस हुआ 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर x को आपने अकेला कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्ट होकर डिवाइड होगा, तो x का आंसर आ गया। आंसर तो आपका इसी जगह पर आ गया था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू प्लस या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो आप उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे एलिमिनेट करने के बाद। ठीक है, दो मेथड आई थिंक क्लियर है आपको, एडिंग मेथड सबट्रैक्शन मेथड में क्या फर्क है। कंपैरिजन मेथड क्या होता है तो बच्चों गौर से देखिए। मैंने आपसे कंपैरिजन की एक एग्जांपल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 5 = 3 + 2। एक जगह मैंने फिर लिखा 5 = 7 - 2। मैंने आपसे पूछा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 = 5? बिल्कुल, अगर ये कहती है 5 = 5 लिखा जा सकता है, तो मैं आपसे कहता हूँ पहले 5 की वैल्यू क्या है? 3 + 2, तो पहले 5 की जगह इसकी जगह 3 + 2 मैं लिख सकता हूँ, दूसरे 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 - 2। तो मैंने क्या करा, 5 की वैल्यूज को कंपेयर कर दिया, मिला दिया। जब मैंने 5 की वैल्यूज को मिलाया तो क्या हुआ? 5 रिमूव हो गया। सच मेथड इज कॉल्ड कंपैरिजन मेथड। एक सवाल की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मिसाल के तौर पर ये लिखा है a + 2b = 4 और यहाँ लिखा है a - b = 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन मैंने ली और इस इक्वेशन में से मैं क्या कर रहा हूँ? एलिमिनेट, a को एलिमिनेट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप a को एलिमिनेट कर रहे हैं तो पहली इक्वेशन में से a की वैल्यू निकलेगी 4 - 2b। कैसे? माइनस का मतलब प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2b हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए तो उसमें a की वैल्यू कैसे निकलेगी? माइनस का b उधर जाकर प्लस a = 2 + b। यानी इक्वेशन 1 में से एक कंडीशन ये बनी आपकी, इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 3 का। एक कंडीशन ये बनी आपकी, इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 4 का। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने क्या करा, पहली इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में से भी a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू क्या है? ये देखो बच्चों, ये a की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, और a और a सेम दिख रहा है आपको। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, क्या ये 5 = 3 + 2 और 5 = 7 - 2 को कंपेयर करके, तो आप देखिए क्या a और a सेम दिख रहा है आपको?
बिल्कुल। तो इसकी वैल्यूज भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा बाय कंपैरिजन, आपने कंपैरिजन मेथड के जरिए इसको रिमूव करना है। तो आपने a इज इक्वल टू a नहीं लिखना, बल्कि इनकी वैल्यूज लिखनी है। पहले a की वैल्यू क्या है बच्चों, बताओ। पहले a की वैल्यू है 4 माइनस 2b, दूसरे a की वैल्यू क्या है 2 प्लस b। अब जो वैल्यू प्लस माइनस हो रही है उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इस 2 को और इस b को इधर लेकर आए, 4 माइनस 2 और ये माइनस का 2b और ये माइनस का प्लस का b इधर आकर माइनस का b इज इक्वल टू 0। 4 में से 2 लेस होगा 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस सेम साइन ऑलवेज बी एडेड टुगेदर, तो ये 3b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ा जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, जिसकी एक साइड 0 हो, वन साइड शुड बी 0। जिसकी एक साइड 0 होगी बच्चों उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया, नंबर को नंबर से प्लस माइनस कर दिया और वेरिएबल को वेरिएबल मतलब b को b की फैमिली से प्लस माइनस कर दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 2 माइनस 3b। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये माइनस 2 नहीं हो रहा, बेटा जब तक बेस और पावर सेम होगी तब तक प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बेस और पावर अलग होगी प्लस माइनस नहीं किया जाता कि मैं इसका रूट। ठीक है, एक आखिरी मेथड मैं आपको बताना सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर हमारी ये वीडियो आज की इस वीडियो का एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, ये लिखा है a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2a माइनस b इज इक्वल टू 2। ये दो क्वेश्चन है बेटा। सब्स्टिट्यूट कहते हैं किसी की जगह लेना। अगर आपको a को एलिमिनेट करना है तो a की वैल्यू निकालें, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट अप कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। तो a की वैल्यू निकालना किसमें आसान है, इक्वेशन 1 में से आसान है या इक्वेशन 2 में से? बिल्कुल इक्वेशन 1 में से आसान है। क्यों? a का कोएफिशिएंट नहीं है और यहाँ पर a का कोएफिशिएंट है 2, तो जिसका कोएफिशिएंट नहीं होगा उसमें से वैल्यू निकालना आसान होती है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस के 2b को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2b। बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 2b। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में a की जगह पुट अप कर देंगे, तो a एलिमिनेट हो जाएगा, a रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे बाय पुटिंग या बाय सब्स्टिट्यूट, देखिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a किस में रखते हैं, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा मैं, लेकिन a नहीं लिखूंगा। देखो 2 लिखा, a नहीं लिखा, माइनस b लिखा इज इक्वल टू 2। तो मैं फिर इस a की जगह क्या लिखूंगा, दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू a की जगह जो लिखी है 4 माइनस 2b। ठीक है जी, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई तो ये 8 माइनस 4b हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने क्या करना है, उसको सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है। इसका मैं लास्ट स्टेप इधर लिख रहा हूँ ताकि क्लियरली विजिबल आपको नजर आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस सेम साइन ऑलवेज बी एडेड टुगेदर, और ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 2 और माइनस 4b माइनस b इज इक्वल टू 0। सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है, मतलब एक साइड 0, 8 में से 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 4b 1b टोटल 5b इज इक्वल टू 0। ये मेथड कौन सा मेथड था जिसमें एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में a की जगह रख दी। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 4 मेथड आपने इस चैप्टर में करने हैं, 4 में से कोई सा भी मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। एडिंग मेथड वो मेथड है जिसमें साइन को चेंज नहीं करना पड़ता। सब्ट्रैक्शन मेथड वो मेथड है जिसमें साइन को चेंज करना पड़ता है। और कंपैरिजन मेथड में आप क्या करते हो, दोनों इक्वेशन में आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो। किस वेरिएबल की, जिसको एलिमिनेट करना है, जिसको रिमूव करना है, उसकी वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालकर दोनों वैल्यूज को मिला दिया। ये कंपैरिजन से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा वेरिएबल जिसको रिमूव करना है। और सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा,
सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालें वेरिएबल की, फिर से बता रहा हूँ किस वेरिएबल की, जिसे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, उसकी वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू को पुट अप कर दें तो वो वेरिएबल रिमूव हो जाए। तो ये 4 मेथड से आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के, तो इंशाल्लाह आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगली क्लास में ये, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेटा।